नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बजाज इवेंट कहानियां की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड के साथ और हमारे एक नए मेहमान के साथ। मैं आपका परिचय उनसे कराता हूं। उनका नाम मधुमिता गुप्ता। यस। मधुमिता जी, आपका जो पहले नाम था मधुमिता विश्वास, राइट, एंड शादी हुई, ऑब्वियसली सरनेम चेंज होता है, अभी आप मधुमिता गुप्ता है। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी है इनफैक्ट कि ये कैसे है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं ये होना, अच्छा है कि अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करती है चीज़ों को, कर भी रही है, तो बस उसकी जर्नी जाननी है। ये विश्वास से गुप्ता ये कैसे है? नथिंग इज देयर, ओनली लव। लव कैन डू एनीथिंग। आप जब प्यार में पड़ जाओ ना तब आप ब्लाइंड हो जाते हो। तो मेरे साथ भी वही हादसा हुआ था। तो प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। सो हम लोग जब प्यार करते हैं हम लोग भूल जाते हैं कि फैमिली क्या है, फैमिली पसंद कर रही है कि नहीं, फैमिली मानेगी कि नहीं। मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। यानी प्यार की एज नहीं होती है। Right. हम बोले कि हम लोग के टाइम में एक एक एज मैटर करता है। जैसे 30 साल का प्यार भी बहुत, 30 साल में भी प्यार होता है, उसका जो वाइब्स होता है अलग होता है। जब हम लोग 17-18 ईयर्स, मतलब व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू स्टेप इनटू एडल्टहुड, टीनेजर्स, तो उस टाइम का प्यार कैसा होता है मैं वो आपको बताई कि लाइक क्रेज, हाँ नहीं इसी से ही शादी करना है, नहीं तो हाथ से चल जाएगा, नहीं तो अट्रैक्शन, नहीं तो इसको पटा लो। तो मेरे लिए वैसे ही कुछ हुआ था, बट मेरी तरफ से नहीं, शायद उनकी तरफ से ज्यादा हुआ था। तो ये एडल्टहुड वाला प्यार था या फिर वही बस पटा लो और वो हाथ से चली जाएगी या चली जाएगी? एक्चुअली ये ऐसा था ना, हम लोग पहले सीरियस वैसे नहीं थे, बट वो एक टाइम पे आके सीरियस हो गया, तो हम लोग शादी करके नाउ वी आर। मुझे जो लगता है कि आज के पहले, सपोज आप लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन चालू हुआ, जस्ट एक क्वेश्चन वापस से है कि जब आप लोग दोनों के बीच में मनीष जी, राइट, यस, मनीष जी और आपके बीच में जब कम्युनिकेशन चालू हुआ, तो वो कम्युनिकेशन के टाइम में आप लोग जो कम्युनिकेट करते थे, तो फोन इतना ज्यादा, फोन का इन्वॉल्वमेंट था? अगर आप बोलोगे तो मेरे को थोड़ा इन डिटेलिंग बताना पड़ेगा। एक तो लैंडलाइन रहता था, और पापा लाइक हम लोग एक टाइम दिया हुआ रहता था कि मैं स्कूल से 1 बजे तक आ जाऊंगी, फिर उसके बाद ही, क्योंकि दैट टाइम आई वाज इन स्कूलिंग, सो या, तो मैं बचपन का प्यार है, तो मैं स्कूल से आ जाऊंगी, फिर उसके बाद पापा रहते नहीं है दोपहर के टाइम, पापा तो अपना काम पे निकल जाते हैं, फिर 7 बजे के बाद कॉल नहीं करना शाम को। अच्छा, स्कूल आप आने के बस बाद उसके बीच में तो क्या होता है, पढ़ाई तो पढ़ाई के जैसा, एंड लाइक चलो ये तो बहुत मजा वाला चीज लगता है, कॉल आएगा कॉल आएगा कॉल आएगा, वो एक क्रेज रहता था। जब आपने पेरेंट्स के नहीं हुए तो हम किसी का नहीं हो सकते। और सिमिलर आज मैं एक इंटरकास्ट मैरिज की हूँ और मैं अभी गुप्ताज में हूँ, सो सिमिलर मेरा, आई डोंट बिलीव मेरा फैमिली मेंबर मीन्स मेरे इन लॉज भी कभी बोल नहीं पाएंगे कि मैं आके मेरा हस्बैंड का पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट नहीं देती, बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर सेम फॉर मी। मैम, उसमें क्या होता है ना, ये बोलनी नहीं चाहिए बात, बट ये संस्कार मैटर करता है। आपको क्या सिखाया गया है एक्चुअली, और ये चीज जो आपको सिखाई जाती है ना, ये कोई स्कूल आपको नहीं सिखा सकती हो। अब इसी पे मेरा क्वेश्चन है, आज के जो बच्चे हैं या आज के जो यंगस्टर्स है या जेनजी है, मतलब इनफैक्ट आप भी अभी यंग ही है, ऐसा नहीं है आप कुछ मतलब आप एजेड हो गए हैं, और अब मुझे तो लगता है कि आप 18 ईयर्स के ही लग रहे हैं देखने में। तो आज के जो बच्चे इतना टेक फ्रेंडली हो गए हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू इजीली सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, या जो आपने कहा बॉयफ्रेंड रखना है, गर्लफ्रेंड रखना, आज ये कल वो परसों वो, तो आपका कनेक्शन कहाँ से हुआ, कैसे ये
बिल्ट हुआ, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ही वॉज माई, देखिए वो तो कोलकाता में रहते हैं, आई मीन मैं भी अभी कोलकाता में रहती हूँ, बट आई बॉर्न बॉट अप इन बर्धमान। बर्धमान बोल के जो वेस्ट नेम था, कलकत्ता से 3 ही घंटा लगता सो है। या आई वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम देयर, एंड उनके साथ मिलना एक मीन्स हादसा तो बोला जाता है खराब चीजों के लिए, लेकिन मैं इसको हादसा नहीं बोलूंगी। नहीं, बहुत लोग इसको अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं। सो ये एक दिन था जिस दिन मेरा हम लोग को मिलना था, वो दुर्गा पूजा का टाइम था, एंड माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, उनका ये कजन है, ओके। या सो उनके घर ही आए हुए थे एंड वी मेट देयर। आपकी टीनेज में इतनी शादी हो गई, ये जो कंसेप्ट है, अगर हम लोग अपने एंसेस्टर्स की बात करेंगे ना, इस पे आपने कुछ गलत नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे से अगर कोई पूछे, अगर आप पूरा एक हमारे हिंदुस्तान के या सनातन धर्म में जाएंगे, कल्चर में जाएंगे, हमारी एक पर्टिकुलर एज होती थी एक लड़की की या लड़के की, कि इस एज में हुआ आगे वैसे ही होता इसकी शादी करनी है। अब क्या हो गया कि लड़की हो या लड़का हो, पढ़ाई करते हैं, उनका करियर बनाना होता है, तो इसीलिए ये जो 28, 29, 30 के बाद जो शादियां होती है, ये फिर अगेन मेरे हिसाब से एडजस्ट होने में भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आधी दुनिया तो देख ली होती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इस बात को लेके कि दुनिया क्या बोलती है आपके लिए मैटर नहीं करता। अदरवाइज लोग दुनिया के पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएंगे, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे तो आप कैसे काम करोगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। कॉन्फिडेंस इज ग्लीमिंग ज्वेलरी फॉर अस। उसमें एक बहुत छोटी सी लाइन है मधुमिता जी, दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के मजा लेती है। तो आप दुनिया के सामने कितना भी कुछ करो, वो मजा ही लेगी, उनके पास और कुछ। तो उसमें से भी बहुत पॉजिटिविटी आ जाता है, यू नो, Very nice. नेगेटिव वाइब से पॉजिटिव वाइब्स ही आता है। वेरी नाइस, हो वेरी गया, नाइस। एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी को जैसे मजा लेना भी आता है, सोसाइटी हम लोग के बारे में जानता भी है सब। सो मैं अगर इधर कुछ छुपा के जाऊँ या नहीं, हाँ मेरा तो सब अच्छा था, नहीं तो वो लोग देखेगा, देखो खुद इतना ज्ञान मार के गई लेकिन ये बोली। देखो आज तो मैंने भी बेटी को बहुत सारा चीज मैं भी सिखाती हूँ, मम्मा ऐसे मत करो, मम्मा वैसे मत करो, बट वो भी कितना अडॉप्ट करी, मीन्स कितना लेगी, उसके ऊपर है ना कि वो कितना ले रही बट है। आपको जो अपना कर्म करना है वो तो आपको करना करना है, मेरे को कर्म अच्छा करके जाना है। बिकॉज फर्स्ट टीचर तो अपने डॉटर के लिए आप ही हैं। एकदम एकदम। यू आर द एंड फर्स्ट। कभी कभी डॉटर भी टीचर बन जाती है, एंड उससे भी यू नो बहुत कुछ सीखने का है। मैं मतलब आऊंगी ये भी सब, मतलब मेरे को बहुत सारी चीज बोलना भी है कि आज के डेट में यू नो पेरेंट्स के साथ मैंने आप बीच में का- आपकी डॉटर कितनी बड़ी है, मतलब हाउ आप तो ये वो इस बार बोर्ड देगी, बट ICSE मेरे को लगता है कि आप उनसे ज्यादा यंगर फिर लग रही होगी देखने में, आई थिंक सो। मैं बस आपको यही बोल रही थी कि आपको मेरे को बहुत सारा चीज बताना है कि डॉटर भी कैसे यू नो sometimes she is reacting like she is my mother and I am her. I think you are lucky. I think you are lucky. I'm lucky. If she react like your mother, I'm तो आई थिंक आपकी मदर वर्धमान में है, एक मदर यहाँ पे भी है, I'm lucky. तो आई थिंक गॉड ने आपको और एक मदर I'm lucky क्योंकि मैं जब फोन देखती हूँ ना ज्यादा, मेरा आईज में प्रॉब्लम है, तो वो टोक देती हो। हाँ तो आईज में मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं लास्ट कुछ दिन आ गई, मेरे को लेजर भी करना पड़ा आईज का। सो अभी आजकल बहुत अपना दादी अम्मा जैसा आ जाएगी, क्या है सारा दिन फोन में, फोन ही आपका जिंदगी है, तो ही इज लाइक मेरे को उसको बोलना चाहिए, वो मेरे को बोलती है, तो हम बोलते हैं मम्मा मेरा तो फोन से ही सब काम है, एडिटिंग वगैरह, फोटोशॉप वगैरह, नहीं है तो है, अपने लिए कुछ टाइम दो, अपना आँख को रेस्ट दो। तो खाना को लेके बोलती है लाइक मम्मा आप बहुत वीक हो जा रहे हो, आप दिखा रहे हो मैं वीक नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है जब बहुत टायर्ड हो, आप खाते नहीं हो। सो आजकल आई फीलिंग लाइक शी इज माई मॉम। मधुमिता जी, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में अभी हैं, शादी हुई, बच्चे हुए,
शादी के पहले ही ग्लैमर इंडस्ट्री में थे, शादी या बच्ची होने के बाद ग्लैमर इंडस्ट्री में गए, तो ये कैसे हुआ? नहीं आप एक वर्धमान से आए या वर्धमान में ही चालू कर दिए थे? नहीं, मैं पहले तो मेरा चाइल्डहुड से एक ड्रीम था कि मैं ग्लैमर पार्ट बनूंगी, एंड माय एम्बिशंस वाज लाइक माय एम वाज टू बी एन एयर होस्टेस। कैबिन क्रू थी मैं, वो हो भी गई थी। हाँ, ओके। सो इट वाज माय लाइक मेरा ड्रीम था कि मुझे कोई भी ग्लैमर पार्ट में आना है, ये तो ड्रीम था। बट जब एक टाइम आता है ना कि आपको क्या होना है, तब पापा लाइक नहीं, एक्टिंग में नहीं जाना है, डांसिंग नहीं करना है, बस क्लास 8 तक डांस कर लिया, अब बंद करो। तो मैं छुपा छुपा के डांस क्लास अटेंड करती थी वर्धमान में, कि मुझे डांस लेके जाना है बहुत दूर। तो पापा को पता भी नहीं था, बट माँ को पता था। तो मैं छुपा छुपा के डांस क्लास जाती थी। ऐसे करके मैं अपना डांस का कोर्स कंप्लीट की। तो बहुत सारा ऐसे आता था कि होता नहीं है कि आपको इनसे मिला देंगे, ये हम लोग का परिचित है, मूवी में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा भी, हाँ, ऐसा भी बहुत सारा मौका आता था। लेकिन वही पापा का बात था। तो फिर लास्ट में बोला चलो कुछ तो मेरे को ग्लैमर का करना है। तो मुझे एयर होस्टेस का भी बहुत वो सडन एक शौक हो गया कि मुझे तो ये भूत चढ़ गया होगा, भूत चढ़ गया कि ठीक है चलो अभी ये तो पापा मान जाएंगे, क्योंकि ये एक पढ़ाई रिलेटेड है। तो पापा को बहुत अच्छा, एक जॉब भी मिल जाएगा। बट चलो ठीक है। तो मैं आई, अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर ही रही थी उसी वक्त। तो इनके साथ ऐसा हुआ, तो मुझे एक मौका भी मिल गया। तो शादी करके तो हमको कुछ तो एक वो होता नहीं, हम लोग तो छुपा छुपा के सब कर रहे हैं, तो हमको तो कुछ तो बहाना देके मुझे कोलकाता आना था। अच्छा, मिलना था। तो मैं कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन की। तो तब से मेरा ये ग्लैमर पार्ट स्टार्ट हुआ। मेरे पापा ऐसे थे ना, लिपस्टिक पोड़े छो, जैसे बंगला में बोले, पापा इज लाइक लिपस्टिक पोड़े छो, जस्ट रिमूव इट। लाइक पापा को लिपस्टिक पहनना भी पसंद नहीं था। तो हमको पापा ऐसे रखते थे ना, लाइक टॉम बॉय, बहुत। और मुझे बहुत सजने का शौक रहता था, लाइक मुझे थोड़ा सा लाइनर करना है। मुझे लगता है 99% लड़कियों को सजने का शौक होता है। वही फिर पापा आ गए बीच में। आपने जॉब ही नहीं की? मैं बस 3 months as a internships we was there, and पापा was like, फिर मेरे को बहुत अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड में भी मिल गया, नॉट इन डोमेस्टिक, एविएशन इंडस्ट्री में। बट पापा नहीं, बाहर फ्लाई नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर रहना नहीं है। एंड तब तो इनके साथ भी मेरा मैंने चल ही रहा है। हाँ, नहीं, हम लोग का एक होता है ना इंटरनल वाला, शादी हो ही गया था। तो ये हम बोलते मन सोचे, ये मेरे को जितना नहीं बोल रहे, पापा तो और दिमाग खराब कर रहा है। तो ये भी बोले देखो इसमें क्या होता है, 3 महीना जब मैं थोड़ा सा थी तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था। लाइक कैसे भी टाइमिंग है, कॉलिंग आना, कैसे भी ऐसा हो रहा था कि दोनों का दोनों जो दोनों के लिए दोनों सोचे कि शादी करेंगे या संसार करेंगे, वो चीज में भी थोड़ा हो रहा था। तब क्या चीज के लिए करना? तो वही मैंने आपको पहले बोला था कि प्यार में एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तो दिस वाज माय लाइफ व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जस्ट आई स्टार्टेड विद माय कॉलेज, और मेरा बच्चा हुआ। सो आपके लिए तो बहुत एक क्रूशियल मोमेंट हो गया होगा। बहुत क्रूशियल मोमेंट। आज के डेट में मैं बोलूंगी तो शायद ये वल्गर नहीं लगेगा, बट मुझे बोलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत लड़की लोग होता है, मुझे ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं है, मुझे ये नहीं करवाना है, मुझे वो नहीं करवाना है। बट आप खुद ही बोले मैं लुकिंग लाइक ऑफ 18 लाइक। सो ये सब कुछ होता नहीं है। आप खुद को देखिए, जो पहले आप बच्चे को प्यार कर लो, एक टाइम तक आप बच्चे को प्यार करो, बच्चे को टाइम दो, जो मैंने अपने जिंदगी में सीखा है। और जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी ना, वो खुद इतना एडजस्टेबल हो जाएगी, वो खुद इतना आपको इतना हेल्प करेगी, पैम्पर करेगी कि आपका वो टाइम आ जाता है खुद को मेंटेन करने का। तो मेरे साथ वही हुआ। माँ तो माँ ही होती है। देखो, माँ कॉलेज जाए,
माँ जो भी जाए, एट द एंड ऑफ द डे रात को आके बगल में सो के वो मेरे साथ ही सोती थी, एंड शी वाज लाइक मेरी मतलब छाती में आके उसको सोना है. तो दैट वाज द फीलिंग. मैं सब लड़की को बोलूंगी, अभी बहुत लोग ये नैनी रखती है, बच्चा हो जाना मैंने एक नैनी रख देना. आई डोंट बिलीव इन दोस. मुझे लगता है बच्चा माँ के साथ जितना बड़ा होगा उतना उसका अटैचमेंट अलग होगा. माँ जितना माँ का बेस्ट फिट करेगा, उसका इंटेलेक्चुअलिटी, उसका प्यार में, उसका जो तरीका होता है ना बात करने का, जो आप संस्कार बोले माँ से मिलता है, तो वो मिल जाता है, ट्रांसफर होता है, वो मिल जाता है. very true. सो मैं अभी सबको यही बोलूंगी, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है, बट इसको बदलो. आपने अपने करियर के बारे में बताते बताते आपने ऐसा एक मैसेज दे दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट सोसाइटी के लिए. मधुमिता जी, इसमें वापस से इतने सारे क्वेश्चंस रेज हो जा रहे हैं ना, जैसे लाइक कि आज की जो यंगस्टर्स हैं या जो भी कपल हैं जो शादी कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो फैमिली के साथ रहना ही चाहते हैं. अब आप फैमिली के साथ रह रही हूँ, रह रहे हो, हाँ. तो आपकी बच्ची को आपकी फैमिली थी है तो उन्होंने संभाला. एकदम. वो लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमें बच्चे को करना है बिकॉज वो खुद ही दोनों अकेले हैं. उसीलिए शायद मेरे को लगता है कि मेरा बच्ची को वो संस्कार भी मिला है, फैमिली ना बॉन्डिंग समझ में आता है. आप एयर होस्टेस बने, आपने ट्रेनिंग ली, आपने 3 महीने का सब कुछ किया, तो ये वापस से ग्लैमर इंडस्ट्री में वापस कैसे आप वो जब बच्चे हो गए तो बच्चे को बड़े करते करते मैं तो खुद ही भूल गई थी. फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी बच्चे को टाइम दो, पढ़ाई जो था वो कर रही थी. एंड या आई वाज नॉट, मैं हाउसवाइफ थी नहीं, सिर्फ मैं जॉब करती थी वेस्टेड फर्म में. एंड उसके बाद मेरे को कुछ साल बाद मुझे समझ में आया, मैं किसी का कंपनी में रह के काम कर रही हूँ और मेरा इतना तो इंटेलेक्चुअलिटी है कि वो लोग मुझे पे कर रहे हैं. तो पहले मैं बिजनेस स्टार्ट की. तो आपके फादर बिजनेस करते थे क्या कुछ ऐसा? मेरा फादर बिजनेस करते थे और मेरा इन-लॉज भी पूरा बिजनेस फैमिलीज ही है. मैं छोटे से, वही मैं बोल रही हूँ, आपका एक होता है ना जेनेटिक इश्यूज रहता है, वही आप जो देखोगे वो सीखोगे. तो मेरा हमेशा से ही था कि मैं जॉब करना, मैं गलत नहीं बोलूंगी, हर कोई का, सब कोई जॉब करते हैं. आज हम भी कंपनी चलाते हैं तो हमको भी तो टाइम पे जाना पड़ता है, हमको भी 10 एम्प्लॉय को लेके चलना पड़ता है. आज मैं ग्लैमर में हूँ तो मैं भी तो किसी का जॉब ही कर रही हूँ. मैं अपना प्रोडक्शन हाउस का जॉब ही तो कर रही हूँ. मेरा प्रोडक्शन हाउस बोलता है कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, मॉडलिंग में यही आपको पोज देना है, तो मैं वही ना दे रही हूँ. तो सबका जॉब होता है. तो मुझे भी हमेशा लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं पूरा वुमेन्स का एक ह्यूमंस का एक इंस्पिरेशन बन पाओ. सडनली एक अपॉर्चुनिटीज आया मेरा लाइफ में, वही अपॉर्चुनिटीज से मेरा क्रैक हुआ एंड उससे मैं आज एक ग्लैमर में हूँ. दैट ईयर वाज 2021. ओह, दैट मीन्स कि आप बहुत सालों से, बहुत साल के बाद तब तक आपकी बच्ची बड़ी भी हो गई, बहुत बड़ी हो गई. तो आपके घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी आप वो कर भी पाए. मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी घर वाले और फैमिली सपोर्ट करते हैं, आपके पीछे बहुत फ्रेंड्स भी होते हैं. अगर आज वो उस पार से मेरे को देख रहे होंगे तो वो लोग को भी खराब लग सकता है कि देखो हम लोग भी एक टाइम पे सपोर्ट किए, कि होता है ना आपका फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो बहुत फ्रेंड्स, आपका बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो लोग समझाते नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो मत. आप जब आपको जब ब्रेक मिला कि आपको मॉडलिंग करना है या ग्लैमर इंडस्ट्री में आना या ये सब ब्रेक नहीं, मैं 2021 में आई गॉट कॉल फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेजेंट शो. आई वाज देयर in competitions Mrs. India and I own that achievement of Mrs. India. Yes, हम लोग आने वाले उस क्वेश्चन पे भी. तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने जब घर में इसके बारे में बताया, मतलब कोलकाता में अपने ससुराल में, तो क्या रिएक्शन था उनका? मतलब क्या आपको? मेरा सासू माँ was too happy. अभी भी मैं कभी शो करती हूँ ना स्टेज पे, हाँ, मैं रिसेंटली एक मेरा शो गया, सो पूरा आइटम डांस के ऊपर था,
तो आपको तो समझ में आता है बॉलीबॉटिक्स क्या, बॉलीवुड स्टेप्स कैसे होता है. सो मैंने देखा है, मैंने देखा. सो माय सासू माँ वाज देयर, माय मम्मी जी वाज लाइक, वो ना पूरा खड़ी हो गई है, वो खड़ी होकर क्लैपिंग करने लगी. मिस वो बहुत अच्छी मिस. पता है वो बेस्ट मोमेंट होता है जब आपके पेरेंट्स हाँ आपके लिए खड़े होके ताली चीयर अप बजाएं. करते हैं मिस, वो अलग मोमेंट्स लगता है उसमें ना. मैं स्टेज से जब देख रही हूँ, मेरा स्टेज में फोकस तो रहता ही है कि मेरा फैमिली से कोई आया है, तो और मेरी नहीं, मेरे को लगता है नजरें ढूंढती भी होगी हाँ, कि कोई आया है क्या? मेरा फ्रेंड्स आया, मेरा रिलेटिव्स आया, मेरा फैमिली आया, तो मेरे को लगता है और मैं और जोश बढ़ जाता है. कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम. सो वही है, उनका नेचर वैसे ही है. वो जब से सुनी थी उनको कोई प्रॉब्लम है, मैं सोची थी कि उनको प्रॉब्लम होगा. इनफैक्ट ऐसे भी है, बहुत सारा मतलब रिलेटिव्स रहते हैं, उनको ऐसे भी बोला जाता था, ऐसा ड्रेस पहनेगी क्या, ऐसा ड्रेस पहनती है, ऐसा ही है. वो बोला वो पहनती है, मैं समझूंगी, मेरा बेटा समझेगा, आप लोग होते कौन हो. तो उनका ऐसे जवाब रहता है अभी भी. मैंने शी इज वेरी कूल लेडी, वेरी. आप जो मिसेस इंडिया बने, तो आप जब इतने यंग है, एनर्जेटिक है, तो आप मिसेस इंडिया की जगह मिस इंडिया के लिए क्यों नहीं नॉमिनेशन डाल? हाँ माय गॉड, वो तो होगा नहीं ना, वो क्यों नहीं? अरे लीगल ओह। अरे डाल देते हो उसमें, क्या फर्क पड़ा, अंदर ही डाल देते. कम से कम एक अचीवमेंट तो आपके लिए आता. वो लीगली होता नहीं है. अब क्या करे, वही संस्कार आगे आ जाता है कि झूठ क्या नहीं, बट बोला. मेरे को लगता है कहीं साइड थोड़ा रख के वो कर देते. कम से कम एक आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिलती और मिस बनने का. मिस बनने का ऑब्वियसली. अरे चलो ऐसे तो जो लोग जानते नहीं है अभी शायद जान जाएंगे, जो लोग जानते नहीं थे उन लोग, इसलिए तो मिस ही थी. नहीं, बट अब लेकिन आप अपॉर्चुनिटी वो खो दी है. नहीं खो नहीं दे. बट अभी मेरे को और अच्छा लगता है, जानते हैं, जब लोग बोलते हैं कि मिसेस जानने के बाद जो लोग सडन फ्लोर पे गिर जाते हैं, वो ज्यादा मजा होता है, फनी मोमेंट्स होता बट है. आपके लिए वो पता है बेस्ट मोमेंट ये होता होगा कि जो आदमी आपको शादी जब आपने की थी, हाँ. जब आपको बोलते होंगे कि आपने गलत डिसीजन लिया, कि क्या किया नहीं किया, उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा स्लैप होगा. वही तो मिस, मैं तो आपको पहले बोली कि लोगों को देखो, एक लोग से एक लोगों को सीख मिलती है. लाइक लर्निंग, हम लोग जो लर्न करते हैं वो मैं ये सोचती हूँ सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, कोई लिमिटेशंस नहीं होता है. तो ये सब भी सीखने का बहुत सारा चीज है. देखो ये मिसेस है बट खुद को. बट मेरे को नहीं लग रहा कि आप मिसेस है. अगर आपके मिसेस का आगे मिस भी लगे तो दुनिया को जो मन लगा है, मुझे तो मधुबिता ही रहना है. ऑफिशियल तो मिसेस ही रहेगा ऑब्वियसली. वही आपने जब कंपटीशन जीता तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स, मम्मी जी, माय डॉटर. हस्बैंड तो देखिए शादी किया है, हम लोग होना ही है. होना ही है. क्या होता है कि जब हम लोग को भगवान यहाँ बेचता है ना, तो सबके लिए बना के बेचता है, और जो जैसा होता है उसके लिए वैसा ही बना के बेचता है. तो आपकी डॉटर या आपके हस्बैंड अभी, या आपके मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, उन सब की वजह से आज आप यहाँ पे हैं. जिस दिन आप मिसेस इंडिया बने, उस दिन का बेस्ट एक्सपीरियंस बताइए. जिस दिन मैं मिसेस इंडिया बनी, उस दिन का सबसे पहले तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब फिर जंप करना है, क्योंकि एयर होस्टेस नहीं कंटिन्यू करके बच्चा लेके इतना दिन के बाद फिर बेबी होने के बाद ये वापस फिट होना, ये फिटनेस को वापस मेंटेन करना, ये कैसे, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? लोग गिव अप कर देते हैं. बेबी होने के बाद तो मैं सच में, मैं एकदम नॉर्मल जॉब पे चल रही थी जो बोली, एंड आई वाज लाइक चलो कूल, खा रही हूँ, पी रही हूँ, खास बात नहीं है, घूम रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, मीठा क्या पिज्जा क्या. एक टाइम आया था कि KFC स्टार्ट होने के बाद मैं तो सिर्फ KFC में ही जाके बैठी रहती थी, और अभी ऐसा हो गया कि मेरे को पॉपकॉर्न लाके देता है तो मैं 10 बार सोचती हूँ. ऐसा नहीं मैं खाती नहीं हूँ, बट यस, इसके लिए भी मेरा बेटी ने मुझे बहुत हेल्प किया. अगर ये चक्कर में आओगे तो जब वो बड़ी हो गई है
तो जब मेरा पहला फोटो दिखती थी ना लाइक एयर स्ट्रेस वाला और एक स्कर्ट पहन के यार कि मम्मा ऐसी वापस से बन जाओ। नहीं मम्मा मेरे को ये स्कर्ट पहन के एक बार देखना है आपको। तो मैं बोली मम्मा माय वेस्ट इज लाइक दिस आई कांट वेयर इट, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो मेरा इंस्पिरेशन था। आई वाज को एक्टर ऑफ राजेश शर्मा, राजेश जी जो बजरंगी भाईजान, लाइक एम एस धोनी जैसा बिग बिग प्रोजेक्ट्स में वो काम कर चुके हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर मोमेंट्स फॉर मी। मैं अभी आपको सबसे नहीं बता पाऊंगी। मैं जब ये कॉल मुझे मिला था, शायद देखो मैं मूवी में मैं नहीं जाऊंगी, मैं वो मूवी क्या हिट हुआ मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मुझे रोल मिला राजेश जी के साथ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैं कभी नहीं सोची थी, जैसा आपने भी बहुत बार बोल दिया कि इतना दिन बाद फिर खुद को इस जगह से इस जगह लाना, और इस जगह से इस जगह लाने के बाद मुझे इतना जल्दी ये सब मिल भी जाएगा, ये भी इट वाज वन ब्लेसिंग मोमेंट्स। एंड प्राउड तो है ही, क्योंकि प्राउड आपको भी है अपने ऊपर, आपकी फैमिली को भी आपके ऊपर है। इनफैक्ट ही वाज सच अ नाइस पर्सन, आई मेट विथ हिम एंड मैं बोली कि नहीं काम करना है इनके साथ। आप अपने आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, बहुत क्या आगे आप और सोचते हैं? ऐसे आपकी एज अलग है बट आप दिखते अलग है, तो उस मुझे वही दिखाना है। फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर, डेफिनेटली एंड आई वांट कि वही लर्निंग लेसन्स का कुछ एंड नहीं होता है। एंड मुझे यही चाहिए कि मैं ऐसे और खिलाते जाऊं एंड काम करते जाऊं, और ऐसा काम लाऊं कि लोग बोले कि ये प्रूव हो जाए कि एज इज जस्ट अ नंबर। और मैं वही करने जा रही हूँ और कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरा एक बहुत रेपुटेड चैनल्स है जो सबके नहीं होते हैं। अच्छा, उसमें भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट बिकॉज वो या तो लक से होता है या तो नो डाउट। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ना, ये जो नवरात्रि करना, पूजा करना, शिव जी को मानना एंड वट एवर द गॉड गॉडेसेस, आई एम मेंटेनिंग एवरीथिंग रिचुअल्स। तो इसमें भी ये बात है कि कहीं जाके मुझे भी लगता है ये करने के पीछे कोई खराबी नहीं है बल्कि अच्छा ही है। आप एक सीखते ही हो उससे, शांति मिलती है। सो एंड पीस ऑफ माइंड इज वेरी। चैनल से कुछ धमाका आने वाला है। वन ऑफ द वर्ल्ड वाइड में उनका नाम चलता है आज के डेट में, म्यूजिक के लिए वो काफी पॉपुलर है। एंड उसमें मेरा ऑलरेडी, इसका मतलब कुछ एल्बम वगैरह कुछ आने वाली है पक्का। मेरा म्यूजिक वीडियो भी बोलूंगी तो वो कम शब्द में बोला जाएगा। दे हैव सिलेक्टेड मी एज अ आइटम डांसर। ओह माय गॉड। तो आपको तो और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक। हो गया अगेन, आपको अभी आज एक सूट हो गया। आज आपको एक मिला है, कल दूसरा मिलेगा, कल तीसरा मिलेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का बात बोले, अब जो मैं हूँ, एक होता है ना कि आपको सामने से लगता है, बट अब जब अपने आपको ना आफ्टर वो शूट देखोगे और कुछ डीएसएलआर में थोड़ा सा वी आर लुकिंग लाइक चबी, लाइक कि थोड़ा सा 30% और इंक्रीज होता है। वो तो ऑब्वियस है ना। हाँ, तो मेरे को भी ऐसा लगा था मैं जब शूट कर रही थी कि मैं बहुत चबी तो हूं नहीं, बट करने के बाद वो डांस करने के बाद मुझे लग रहा था कहीं इट्स फील्स लाइक, बट बिलीव मी जब वो एडिट होकर मेरे सामने आया, अभी तक रिलीज नहीं हुआ, वो लॉन्चिंग होने वाला है, जस्ट टीम हैव सीन इट, मैं खुद को खुद बिलीव नहीं कर पा रही। तो शायद वो लोगों का एक नजरिया होता है ना कि कोई लोग होते हैं आपको परख सकते हैं कि शी इज मेड फॉर दिस। अरे डायमंड है शी इज मेड फॉर दिस। तो वो मेरे लाइफ में भी हुआ कि कभी हम लोग बहुत सारा ऐसा डांस देख चुके हैं, जैसे अभी भी मैं स्टेज में बहुत सारा परफॉर्मिंग करती हूँ, तो वो सब गाना का भी करती हूँ। तो नाउ आई एम लीडिंग विद दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। बेस्ट पार्ट क्या हुआ, आप जो बचपन में
डांस सीखने जाते थे एक्चुअली वो आज आपके वो छुपा लिए छुपा के, हाँ वो आज छुपा छुपा के आज वो काम आ रहा है, काम आ रहा है। काम आ तो रहा है। पहले के जो लोग थे, हमारे एंसेस्टर थे, हमेशा बोलते थे ना, कोई भी लर्निंग वेस्ट नहीं है। वेस्ट नहीं होते। अब वापस से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने खुद से इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया, ग्लैमर इंडस्ट्री में आए, ग्लैमर इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, बहुत सुंदर दिखाने के लिए, जो भी आप बोले स्लिम दिखने के लिए, लोग बोटॉक्स या प्लास्टिक सर्जरी ये सब कराते हैं, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट कराते हैं। ये सब क्या आपको लगता है ये सब जरूरी है, या इसके बिना भी आप ग्लैमर इंडस्ट्री में आ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? मैं भी बहुत लोगों के लिए लगता होगा, बट मेरे लिए तो स्टिल नहीं लगा है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं। आप सोशल मीडिया में या सब जगह आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हैं, इतना ग्लैमर फील्ड में हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं सोशल मीडिया में या फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू, सबके थ्रू। अच्छा, उसके साथ साथ ट्रोलिंग भी होती होगी, तो कैसे उसको डील करते हैं? मैं बस एक ही चीज, ये मेरा मंत्र है, दुनिया गया भाड़ में। आई लव ट्रोलिंग, आई रियली यू लव ट्रोलिंग। आई लव ट्रोलिंग। पॉजिटिव जो शायद ये सुनने के बाद और लोग ट्रोल करना चालू कर रहे हैं। करे तो अच्छा है। बहुत लोग ट्रोलिंग करते करते सोचेंगे कि चलो मधुमिता का मैसेज का रिप्लाई आएगा। बहुत लोग आप उनको क्या रिप्लाई भी कर दो जो ट्रोल करते हैं? मेरे पास सच में इतना टाइम ही नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं तो देखती हूँ। एंड माई मैनेजर्स, माई टीम, दे आर ऑल्सो वाचिंग। मैम ऐसे ब्लॉक कर दूं? मैं नहीं, ब्लॉक नहीं करना है। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। उसको रहने दे। ये लोग के लिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मधुमिता जी, आपके साथ अब हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। श्योर। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप विदाउट सोचे, बिना सोचे आप आंसर देंगे। मतलब जो रियल है मेरे को। यस डेफिनेटली रियल ही होना चाहिए। रैपिड फायर में नंबर 1 कंडीशन ये होगी, आप सोचेंगे नहीं, आंसर फास्ट होगा। राइट? श्योर। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? राइट? नो, एक्चुअली इफ यू आस्क, आई एम बोथ। बिकॉज मैं रात भर फोन का काम करती हूँ, क्योंकि मैं एडिक्टेड हूँ। मैं पहले ही बोली हूँ ये चीज। एंड सेकेंड, मुझे सुबह भी उठना पड़ता है फॉर माई डॉटर। तो ये बोलोगे तो हाँ, अगर फेवरेट वाला चीज बोलोगे तो नाइट आउल ऑब्वियसली, क्योंकि सुबह किसी को उठने का मन नहीं करता है। One word to describe your journey so far. One word. Dive in. Okay. Your favorite hobby apart from modeling? Dancing and cooking. Dancing तो obviously. Okay. One fashion trend you can never get enough of? मैं सोचती हूँ डेनिम जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट और शर्ट विल नेवर, आज आपको वही पहन के आना चाहिए था। मैं सोची कि नारी माता श्री बन के जाती हूँ, नहीं तो मैं अगर डेनिम और शर्ट में आ जाती तो आप तो मेरे को 13-14 साल के बोलते। फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में पक्का इन्वाइट करेंगे। Who is your role model in life? My mom. Oh, that's great. Describe yourself in 3 words. Not more than 3 words. Adventurous and energetic. Okay. Most embarrassing moment in your career? वो बहुत सारा चीज है। अभी आप तो नहीं, most one. मुझे कुछ दिन आगे ही हुआ कि वी वाज लाइक इन पार्टी, तो हम लोग पार्टी कर रहे थे। तो मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो माय हस्बैंड वाज आल्सो देयर। he was sitting and having food, and one guy was there. He came to knock at one of my friend and he asked, मुझे इनसे शादी करना है, मम्मी पापा से मिलाओ। my friend said कि मम्मी पापा का तो नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन हस्बैंड का बात करवा सकते हैं। And he was like, क्या?
अच्छा, So, आपके हस्बैंड ऐसे उसको, ऐसा, और मैं भी सोची कि शायद हाउ ही फील्स, बट उसके साथ आपके मन में तो लज्जे फूट रहे होंगे आई थिंक। उसके साथ ऐसा होता रहता है, तो अभी वो बहुत कैजुअल हो गए हैं। बोलो मैं क्या करूं, मैं तो हर दिन देखती हूँ तुम्हारे पास कमेंट्स भी ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तो आपके हस्बैंड को कभी पूछा गया है ये बात कि अपार्ट फ्रॉम ये क्वेश्चंस, हाँ। भाई ये कौन है, कभी ये पूछा है? अपार्ट फ्रॉम रैपिड फायर क्वेश्चन, हाँ। एक क्वेश्चन रेज हो गया, हाँ। कभी आप और आपके हस्बैंड बैठे हो साथ में, हाँ। तो कभी आपके हस्बैंड से पूछा ये कौन है? बहुत टाइम, बिकॉज हम लोग जब कोई प्रोफेशनल पार्टी इवेंट्स में जाते हैं तो वो तो बीइंग ऑडियंस या वो वीवीआईपी सामने बैठ बैठते के हैं, देखते राइट हैं। राइट वो तो कोई स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, कोई भी कोई हो भी, सकता कोई है। भी। तो वैसे ही हुआ है, ये भी हादसा वैसे ही हुआ। चलिए, अच्छा है। वन थिंग ऑन योर बकेट लिस्ट दैट यू स्टिल हैव नॉट डन येट। बहुत सारा है। वन कैसे वन बोली? आपने डांसिंग का सोचा था, आपने वो किया, आप वापस से एयर होस्टेस बनने गए, आपने किया, अगेन मॉडलिंग आपने चांद सोचा में नहीं। जा सकती हूँ, नील आर्मस्ट्रांग। उसके लिए आपको एलन मस्क से मिलना पड़ेगा। बस वही मैं अभी बोलूँ तो ये तो- सबसे मोस्टली है, मींस लाइक आई हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो आप है ना एलन मस्क को फॉलो करना चालू कर दो और डेली उनको पोक करो इंस्टाग्राम पे। सच में मेरे को मिस वो भी एक मेरा शौक है जिंदगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड कोलैबोरेट विद एनी सेलिब्रिटी, हु वुड बी इट बी? वन एंड ओनली सल्लू। ओ माय गॉड, फिर तो फार्म हाउस जाना पड़ेगा। चल जाऊंगी उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। मैं बोल दूंगी सर कर लो थोड़ा प्लीज 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 प्लीज। सा। व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? मोबाइल रात तक और सेल्फी लेना। फिर तो आपको जो मुझे पता है वो मेरा आँख के लिए बहुत गंदा है। गिल्टी फीलिंग्स के साथ प्लेजर भी आते हैं मोबाइल। बट आपको वापस से मेरे को लगता है लेजर कराना पड़ जाएगा। ऑलरेडी एक बार आपका लेजर हो चुका है, इसीलिए तो मेरा प्लेजर बन रहा है। मधुमिता जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैसे इतना समय मुझे भी बहुत अच्छा गुजर गया, स्पेंड हो गया टाइम, पता ही नहीं चला। होप वापस से हम आपको एक बार वापस से बुलाएंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें छूट गई है, क्योंकि इतनी सारी बातें हुई एक्चुअली और बातों में ही क्वेश्चंस और सवाल खड़े हो गए। अच्छा लगा। हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। हमारे ग्रूमिंग पार्टनर हेड टर्नर्स को थैंक यू, हमारे फूड पार्टनर AD91 द आर्ट कैफे को थैंक यू, एंड हमारे वेन्यू पार्टनर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट को भी थैंक यू, एंड हमारे व्यूवर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सबको थैंक यू। एंड प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को लाइक करें, फॉलो करें, फेसबुक को लाइक करें, फॉलो करें, और मधुमिता जी को वापस अगर बुलाना है प्लीज कमेंट करें, प्लीज हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।